जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम पैराजंबल की क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। पैराजंबल की क्वेश्चन आपको पता है सीडीएस वाले स्पेशल आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ये तो क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पैराजंबल के आते हैं और आपने क्या अप्रोच से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, ये जो पेपर हमारे सामने है ये 2022 का फर्स्ट पेपर है ये। ठीक है, 2022 का फर्स्ट है ये। क्लियर होगी बात? चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, हंगर एंड मैल न्यूट्रिशन are outcomes of food insecurity or the inability to access inadequate food and nutrition। यानी हमें यहाँ पर आपको जैसे पता है कि स्टेटमेंट वन का लिंक हमें यहाँ से किसी एक के साथ बनाना है। उसके बाद जो ये स्टेटमेंट सिक्स है ये लास्ट स्टेटमेंट होगी। तो इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि जो स्टेटमेंट वन है ये इंट्रोडक्शन है, इसका इंट्रो है, और ये इसको कंक्लूड कर रहा है। तो ये इसका ये कंक्लूजन हो गया है। ये आपको पता लग गया कि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन की बात हो रही है यहाँ पर। अब अगर हम इसका लिंक बनाते हैं S1 का, तो S1 का लिंक आपको हंगर दिख रहा है और माल न्यूट्रिशन दिख रहा है, और हंगर आपको हंगर रिलेटेड पॉवर्टी आपको यहाँ पे भी दिख रही है। तो पॉसिबली इसका जो लिंक बनेगा वो आर से बनेगा। अब ये देखते हैं कि आर ऑप्शन से स्टार्ट भी हो रहा है क्या कोई। आर ऑप्शन से दो ऑप्शन यहाँ पर हैं जो स्टार्ट हो रहे हैं। तो देखो अब हम ये नहीं, इन दो पे ट्रायल एंड एरर मेथड लगा लेते हैं इन दो पे। अगर मैं आर के बाद लिंक बनाऊंगा तो मुझे या तो पी का लिंक बनाना पड़ेगा या फिर क्यू का लिंक बनाना पड़ेगा, दो में से किसी एक का लिंक बनाना पड़ेगा। उससे पहले हम ये देखने की कोशिश करते हैं यहाँ पर कि अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे 1990s लिखा हुआ है, 1990s यहाँ पे भी लिखा हुआ है, यानी इन दोनों का कहीं ना कहीं लिंक बन सकता है। और इसमें हम ये देखते हैं कि यहाँ पर इनफैक्ट लिखा हुआ है। तो इनफैक्ट का मतलब कि यहाँ पर ये बात पहले होगी और ये बात बाद में होगी। तो मतलब क्यू वाला ऑप्शन पहले आएगा और एस वाला ऑप्शन बाद में आएगा। ये भी हो गया। तो यानी यहाँ पर क्या हो गया, क्यू जो ऑप्शन है 90s वाला ये पहले आएगा और जो एस वाला ऑप्शन होगा ये बाद में आएगा। तो क्यू एस देख लेंगे ना, क्यू एस। यानी हमने सेंटेंस को स्टार्ट किया है आर से और हमने देखना है क्यू एस। तो क्यू एस देखो इसमें दिख रहा है हमें सेंटेंस, यहाँ पर हमें आर से स्टार्ट हुआ भी दिख रहा है। तो पॉसिबली इसका आंसर ये होगा। लेकिन इसको थोड़ा सा और चेक करेंगे। हम ये देखेंगे कि जो एस है, अगर जो एस स्टेटमेंट की पर एंड हो रहा है तो एस का S6 से लिंक बनना चाहिए। तो अगर हम एस से इसको करेंगे 90s और जो भी बोल रहा है ये नंबर ऑफ एग्जैक्टली इंक्रीज्ड। अब यहाँ पर कह रहा है कि इट इज मोस्ट लाइकली दैट इंडिया इज ग्रोइंग टू मिस द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल दिस इन दिस रिगार्ड। इसी की वजह से क्या है कि जो इंडिया है वो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल को मिस करने वाला है इस बार। तो यानी लिंक बन रहा है। तो पहले जो फर्स्ट का आंसर हो गया वो क्या आ गया, ये आ गया। इन शॉर्ट फिर से समझते हैं कि हमने लिंक कैसे बनाया था। हमने इसमें क्या किया, इंक चेंज करता हूं मैं, जिसको समझ नहीं आएगा एक बार दोबारा से देखेंगे। हमने इसमें ये किया है कि यहाँ पर हमने फूड और यहाँ पर हमने हंगर देखा, हंगर एंड मेल न्यूट्रिशन देखा, हंगर रिलेटेड पॉवर्टी हमें यहाँ पे भी दिखी है। तो हमने बोला कि आर का सबसे पहले इसको आर पे ट्राई करते हैं कि इसका लिंक आर से बनेगा। अब आर के बाद हमने ये देखा कि देखो 90s हमें यहाँ पे भी दिख रहा है, 90s हमें यहाँ भी दिख रहा है। अब यहाँ पर जो इनफैक्ट एक वर्ड हमें दिखा, तो इनफैक्ट तो तब बोलेंगे कि जब हम उस किसी की दूसरे की बात को कंफर्म कर रहे होंगे। तो हमने ये देखा कि जो लिंक बनेगा वो क्यू पहले आएगा और एस बाद में आएगा। तो आर से स्टार्ट और क्यू एस देखा फिर हमने। तो ये हमने देखा कि आर से स्टार्ट और क्यू एस आ गया था, तो आंसर इसका ए आ गया। अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे, यानी 42 पे। देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि जो आईएमडी है was established इन द ईयर 1995, 1975, 1975 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ेंगे। अब आगे देखो ये आईएमडी की बात कर रहा है, इसमें भी आईएमडी की बात कर रहा है, इसमें भी आईएमडी की ही बात कर रहा है, यानी इट को यूज कर रहा है। लेकिन आपको इतना तो पता है कि अगर किसी सेंटेंस में किसी जंबल में अगर नाउन भी आ रहा है प्रोनाउन भी आ रहा है, तो आप उसका सीक्वेंस कैसे रखोगे, पहले आप नाउन को यूज करोगे फिर प्रोनाउन को यूज करोगे। तो जो आईएमडी है ये नाउन तो यूज हो चुका है। अब इसके लिए जब यूज करेंगे हम वर्ड करेंगे इट, क्योंकि आईएमडी नॉन लिविंग हो गया। तो ये इट जो यूज हो रहा है ये आईएमडी के लिए हो रहा है। तो यानी हम एस का लिंक देखेंगे, S1 का लिंक एस से देखते हैं। वैसे तो एस से हमें एक ही यहाँ पर हमें ऑप्शन दिख रहा है जहां पर एस से बात बन रही है, वो ये है। ठीक है, तो ये से स्टार्ट अगर होता है तो आगे देखते हैं कि देखो यहाँ पर भी आईएमडी है और इसमें भी आईएमडी है। अब इसका मतलब कि हमें या तो लिंक बनाना पड़ेगा एस के बाद, अगर मैं लिंक बनाऊंगा या तो मैं इसमें लिंक बनाऊंगा आर क्यू का लिंक बनाऊंगा। ठीक है, अगर मैं इसको एस से स्टार्ट कर रहा हूँ तो लिंक मुझे आर क्यू का ही बनाना पड़ेगा ना, या फिर मैं यहाँ पर क्यू आर का लिंक बनाऊंगा। ठीक है, तो दो लिंक मुझे बनाने हैं। अगर हम बात करेंगे ये क्यू की जो बात करते हैं, ये क्यू ये आईएमडी की बात कर रहा है, ये भी आईएमडी की बात कर रहा है। तो इसका मतलब क्यू तो नहीं होगा, क्यू तो बाद में आएगा। तो अब हम एस के साथ या लिंक क्या बनाएंगे, हमारे पास ऑप्शन क्या बचा है, एस के साथ लिंक दो बन सकता है, या तो आर का बनेगा या पी का बनेगा।
अब ऑप्शन में हमारे पास क्या है, एस के बाद जो लिंक है वो आर का है इसमें, तो आंसर इसका बी हो जाएगा। देखो अब उसके बाद जो नेक्स्ट जो स्टेटमेंट आएगी ना, कौन सी वाली, ये क्यू वाली, ये बाद में आएगी, क्योंकि इसका लिंक बन रहा है, तो इनको हम पहले इनको लिखेंगे। पता लगा? तो आंसर जो बन जाएगा उसका ये बन जाएगा, कौन सा, ये आंसर बी। अब हम चल रहे हैं 43 पे। 43 में लिखा हुआ है, लेट्स पोसिस्ट टू क्वेश्चन, मतलब ये पोसिस्ट मतलब कि आस्क की बात कर रहा है, दो क्वेश्चन पूछते हैं। वन, एक तो कह रहा है कि व्हाट एल्स आर पार्लियामेंट्री सिस्टम, हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम को किस चीज ने असर, किस चीज की नजर लगी उसको, कि किस चीज का असर उस पर पड़ा हुआ है। एक तो ये हो गया, और टू ये हो गया, यानी यहाँ पर वन और टू का लिंक बन रहा है, तो एस का लिंक क्यू से बनेगा। आप देखोगे कि क्यू से स्टार्ट कौन सा जो है वो क्यू से स्टार्ट हो रहा है। क्यू से दो ऑप्शन हो रहे हैं, या तो ए या डी। उससे पहले इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करते हैं। अब क्यू से हमने देखा कि दो ऑप्शन स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, ए या डी। अब यहाँ पर अगर मैं क्यू से स्टार्ट करता हूँ तो मेरे पास दो ऑप्शन, या तो क्यू के बाद आर का लिंक बनना चाहिए, या क्यू के बाद पी का लिंक बनना चाहिए। तो देख लेते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं देखूंगा कि आर डेमोक्रेसी, जैसे यहाँ पर बोला ना, हाउ आर डेमोक्रेसी, हाउ हाउ डेमोक्रेटिक इज हाउ डेमोक्रेटिक इज आर डेमोक्रेसी, है ना, हमारी डेमोक्रेसी कितनी डेमोक्रेटिक है। तो उसके बाद ये बोल रहा है कि टू सर्च फॉर आंसर, इन दोनों क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो इसमें हो रहा है। इसका मतलब आप समझ रहे हो ना, जो क्यू होगा उसका लिंक किससे बन रहा है, इस वाली पी से बन रहा है। तो क्यूपी देख लो ना, क्यूपी किस में आ रहा है, क्यूपी आ रहा है इस वाले पार्ट में, डी, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। बट उससे पहले इसको और कंफर्म करते हैं। यानी हमने एक लिंक बनाया, क्यू का लिंक पी से बना दिया हमने। अब हम देखेंगे कि क्या आर से भी लिंक बन रहा है, फॉर अ सिस्टम टू सर्वाइव, ये जो भी बोल रहा है। अब आर के बाद हमें जो लिंक बनाना पड़ेगा एस से बनाना पड़ेगा, दिस इज एन ऑर्गेनिक कनेक्टिविटी, जो भी बोल रहा है ये। और उसके बाद हमें इसको एस सिक्स से बनाना पड़ेगा, तो ये इसका इस तरह से लिंक बनेगा। इन शॉर्ट हमने ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है, हमने इतना देख लिया, हमें लिंक की जरूरत थी, हमने बना लिया, हो गया आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या लिखा हुआ है, देखो, पीपल ऑफ एवरी कंट्री, यहाँ पे एवरी कंट्री लिखा हुआ है। अब यहाँ लिखा है नो कंट्री, तो इसका मतलब कि ये बात बनेगी, आप इसको पढ़ के देख लो, बेशक सेंस यही बनेगा। तो मतलब आप क्यू से सेंटेंस को स्टार्ट कर रहे हो, क्यू से ये है और ये है, क्यू के बाद इस वाले में क्या आ रहा है, पी आ रहा है, यानी क्यू के बाद दो ऑप्शन बन रहे हैं, एक में पी आ रहा है, दूसरे में क्यू के बाद क्या आ रहा है, आर आ रहा है। आपका आंसर इन दो में से होगा, ठीक है, या तो क्यू के बाद एक लिंक बना दो पी का या आर का। अब यहां पर मैं अगर देखता हूं, ये लिखा है कि वी हैव टू कीप व्हाट इज गुड और डिस्कार्ड व्हाट इज बैड। मतलब एस का लिंक जो बन रहा है ना, वो एसपी देख लो ना किस में आ रहा है, एसपी। एसपी किसमें, इसमें एसपी नहीं है, हाँ इसमें एसपी है, तो इसका जो आंसर बन जाएगा ना वो सी बनेगा। यानी एसपी का लिंक बनाया हमने, हमने देखा क्यू से स्टार्ट होगा, और उसके बाद हम एसपी का लिंक बनाएंगे एक, है ना। तो यहाँ पर तो वो किससे बन रहा था, एसपी यहाँ पर बन रहा है, तो क्यू के बाद आर आएगा, क्यू के बाद आर आएगा, और उसके बाद एसपी आ जाएगा, क्यू के बाद पी नहीं आएगा, तो क्या हो गया, सी हो गया। समझ आई कहानी? चलो आगे चलते हैं 45 पे। 45 में देखो, ये कह रहा है कि पॉवर्टी इज रॉन्गली कंसिडर एन इविल, मतलब गलती से इसको एक इविल कहा गया है। ये तो अच्छी बात भी हो सकती है, गरीब होना तो अच्छी बात भी हो सकती है। यही इसका सेंस बन रहा है ना, इस क्वेश्चन का सेंस यही बन रहा है। अगर आप इसको बोल रहे हो कि ये गलती से एक इविल इसको कंसिडर किया गया है, तो फिर सही है। देखो, द पुअर लीड अ हैप्पियर लाइफ देन रिच, तो मतलब कि जो गरीब होते हैं वो तो अच्छी जिंदगी जीते हैं, तो पॉवर्टी को हम गलत बोलते हैं कि पॉवर्टी तो एक इविल है। इसका मतलब S1 का लिंक एस से बन रहा है, एस से देख लो कौन से स्टार्ट हो रहा है, ये और यानी ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएगा। अब एस के बाद आपने दो चीजों को काम करना है, या तो एस के बाद आप आर लगाओगे या फिर पी लगाओगे, क्योंकि यहाँ पर आर है और यहाँ पर पी है। तो अगर हम एस के बाद आर लगाते हैं, तो यहाँ पर चिल्ड्रन ऑफ रिच मैन आर नॉट, देखो यहाँ पर चिल्ड्रन ऑफ रिच मैन की बात कर रहा है, आर नॉट, ये भी मतलब नॉट सो फॉर्चुनेट ऑफ दोज ऑफ द पुअर, लेकिन ये लिंक कर रहा है ना इसको। इसके बाद आपको आर का लिंक बनता हुआ दिख रहा है सीधा ही, तो इसके बाद आर कहाँ पे दिख रहा है आपको, बी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। बट और भी कंफर्म कर लेते हैं इसको कि और क्या हो सकता है इसमें। और ये अगर हमने बोला है, एस आर बोल दिया यहाँ पर। अब मोस्ट ऑफ द जो यहाँ पर ग्रेट मैन लिखा हुआ है, ये स्टेटमेंट तो आएगी बाद में, ठीक है। और इससे पहले ये देखते हैं, द होम ऑफ पॉवर्टी, फ्री फ्रॉम केयर, सोशल इनवी वगैरह वगैरह जो भी है, तो ये लिंक अगेन इसका इसके साथ बन रहा है ना। तो हमें आंसर मिल गया कि इसका आंसर क्या होगा, ये हो गया। वैसे एक ही लिंक से आंसर बन जाता है, बाकी टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो इसमें क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय, मतलब कि खेलो, खेलते खेलते रहो और कोई काम ना करो, वो वाली बात है। ये एक इडियम है, एक प्रोवर्ब है ये। अब ये आगे ये बोल रहा है कि अनलेस पीपल एंजॉय सम सॉर्ट ऑफ रिक्रिएशन, यहाँ पर रिक्रिएशन की बात कर रहा है, यहाँ भी ये रिक्रिएशन की बात कर रहा है।
ये तो रिक्रिएशन बोलता है कि रिक्रिएशन चाहिए बच्चों को, इंटरटेनमेंट होना चाहिए। अब ये बोल रहा है कि गेम्स प्रोवाइड द बेस्ट रिक्रिएशन, मतलब आपको आरक्यू का लिंक दिख रहा है, 100% दिख रहा है। आरक्यू देख लो ना, किसमें है आरक्यू, इसमें है, और आरक्यू और किसमें है, और किसी में नहीं है, तो इसका आंसर यही बन जाएगा। ठीक है, आप इसका आंसर इसी को बना लोगे, क्योंकि यहाँ पर आ, फिर आगे आएगा एस पीपल शुड प्ले फॉर एन आवर। अब ये प्ले की बात कर रहा है, ये तो बोल रहा है कि गेम की बात कर रहा है कि गेम हमें एक रिक्रिएशन दे सकते हैं। अब आगे बता रहा है कि बच्चों को 1 घंटा खेलना चाहिए, एस बन रहा है ना इसका लिंक, पी से देन मतलब तब, यानी तब तो बाद में होगा ना। दे मतलब चिल्ड्रन हो रहा है यहाँ पे, कैन गो बैक टू देयर बुक्स और रिफ्रेश, गेम्स प्रोवाइड रिक्रिएशन, जो भी बोल रहा है। तो अब आपको पता लग गया कि कैसे ये लिंक बन रहा है। इसका आंसर बहुत सिंपल तरीके से ए आ गया। क्वेश्चन नंबर 47, इसमें क्या कह रहा है इसको देखते हैं अब। देखो, समटाइम्स वी हैव टू पुट अप विद समथिंग इकसम और अनप्लेजेंट, कुछ जो बहुत ही अनप्लेजेंट चीजें होती है, बहुत ही मतलब चिड़चिड़ीपन वाली जो चीजें होती है ना, इकसम होती है, उनको हमें क्या करना पड़ेगा, उनको पुट अप करना पड़ेगा, उनको बर्दाश्त करना पड़ता है। आगे देखते हैं यहाँ पर, अगर हम इस सेंटेंस में देखें तो इसमें आप लिंक जो बनाओगे, ये एट फर्स्ट द नॉइज ऑफ मशीनरी मेक्स इट इम्पॉसिबल फॉर अस टू स्लीप एट नाइट। पहले तो हमें क्या होता है कि थोड़ा हमें मतलब जो ये इकसम होता है ना, इरिटेट करने वाली जो चीजें होती हैं, वो हमें इम्पॉसिबल कर देती है रात को सोना, मतलब सोना भी मुश्किल हो जाता है। आगे वो क्या बोल रहा है, एज टाइम टाइम गोज बाय, जैसे जैसे समय बीतता जाता है, तो वी आर एबल टू अडेप्ट आवर सेल्फ, हम अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। तो यानी कुल मिला के एस क्यू देख लेंगे ना, एस क्यू कहाँ पे बन रहा है, पॉसिबली एस क्यू इसका आंसर बन सकता है। अगर एस क्यू नहीं बन रहा है, दस वी गेट यूज ऑफ इट, है ना, हम इसके क्या हो जाते हैं, इसके यूज हो जाते हैं। पता लगा, तो यानी ये 10 वाली बात तो यहाँ पर मैच नहीं कर रही है। हम इसको देखते हैं कि आगे जो ये वाला स्टेटमेंट होगा इसमें, रादर, रादर लिखा है यहाँ पर, रादर सपोज वी शिफ्ट इनटू हाउस नियर द फैक्ट्री एंड विच कीप, ये लिखा हुआ है, और आगे लिखा है ऑल डे, वी फाइंड बट वी फाइंड आवर सेल्फ गेटिंग अकस्टम, हम इसके आदी हो जाते हैं, कस्टम हो जाते हैं। तो ये अकस्टम होने की जो बात कर रहा है, ये किससे कर रहा है, कुछ इससे कर रहा है ये एट फर्स्ट, है ना, और उसके बाद कस्टम की बात कर रहा है। तो देखो ये एस का लिंक एक्चुअल में S6 से बन रहा है, क्यू से नहीं बन रहा है। फिर से समझते हैं इसको। ये बोल रहा है कि एट फर्स्ट द नॉइज ऑफ मशीनरी मेक इट इम्पॉसिबल फॉर अस टू स्लीप एट नाइट, लेकिन बाद में बोल रहा है कि बट वी फाइंड आवरसेल्फ गेटिंग अकस्टम टू इट ड्यू टू कोर्स ऑफ टाइम। देखो बिल्कुल लिंक बन रहा है इसका। आप लास्ट में देख लो ना, एस किसके लास्ट में आ रहा है, लास्ट में एस इन दो के आ रहा है, इन यानी इनसे आंसर स्टार्ट होगा ये। या तो आप पी से स्टार्ट कर लो या क्यू से कर लो। अब देखते हैं कि पी से, ये पी से होगा या क्यू से होगा। अगर हम इसको पी पे देखते हैं, सपोज वी शिफ्ट इनटू हाउस नियर अ फैक्ट्री, ये फैक्ट्री की जो बात कर रहा है ना, यहाँ पर तो फैक्ट्री की बात नहीं की इसने, फैक्ट्री की बात ये बाद में कर रहा है। अब इसको हम पी से नहीं कर रहे हैं फिलहाल, क्यू से देख रहे हैं इसको। क्यू में कह रहा है कि एज टाइम गोज बाय वी आर अडेप्ट आवर सेल्फ, है ना, बोलते हैं कि हमें पुटअप करना पड़ता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है तो हम उसके आदी हो जाते हैं। और क्यू के बाद हमें एक लिंक बनाना है, क्यू के बाद आर का लिंक देखते बन रहा है क्या, दस वी कैन गेट यूज टू, हम इसके यूज टू हो जाते हैं। तो एज टाइम बाय यानी आर, ये क्यू आर, तो क्यू आर देखते हैं, पी से स्टार्ट करके क्यू आर आ जाएगा, नहीं क्यू से स्टार्ट करके आ गए, पी से नहीं कर रहे हम इसको, क्यू आर हो गया। उसके बाद हमने क्या बोला है, एस हमने लास्ट में लिखा था, तो एस लास्ट में ही आ गया, तो इसका आंसर जो बन जाएगा वो सी बन जाएगा। ठीक है, 47 का। अब चलते हैं 48 पे। 48 में ये कह रहा है ये, लार्ज सिटी इज बेस्ट स्कूल फॉर स्टडिंग लाइफ। ठीक है, लार्ज सिटी की बात कर रहा है, यहाँ पे भी इन लार्ज सिटी की बात कर रहा है। मतलब S1 का लिंक क्यू से बन रहा है, क्यू देखते हैं कौन से, ये दो ऑप्शन क्यू से स्टार्ट हो रहे, पॉसिबली ये आंसर होगा। अगर ये क्यू से स्टार्ट करें तो हमारे पास दो कंडीशन बन गया, तो पी से लिंक बनाओ या फिर आर से लिंक बनाओ। अब मैं क्या करता हूँ इसको, अगर मैं इसका यहाँ पर देखूंगा कि वी इनकाउंटर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सन, हम अलग अलग लोगों से मिलते हैं। अब वो लोग कौन से हैं, इसमें गरीब भी हैं अमीर भी है, रिच एंड पुअर दोनों है। तो देखो क्यू का लिंक आर से बन रहा है, क्यू का लिंक आर से बन रहा है, तो मतलब आंसर हमारा ये वाला हो जाएगा, क्यू आर किस में आ रहा है, ये, इसका आंसर डी हो जाएगा। पता लगा, सिंपली इसका आंसर हमने निकाल दिया, इसका आंसर डी हो जाएगा। हमने एक ही लिंक बनाया। देखो एक एक लिंक से आंसर निकल रहा है, बाकी मैं लिंक इसलिए बना रहा हूँ कि बाई चांस अगर आपको ये लिंक वहां पे स्ट्राइक न करे माइंड में, तो आप फिर कोई और लिंक लगा सको उस पर। बट पॉसिबली आपका आंसर एक ही लिंक से आ रहा है, ऑप्शन को एलिमिनेट करके। अब देखो, ग्रेट टॉकर्स आर नेवर ग्रेट डूवर्स, जो ज्यादा बात करते हैं वो ज्यादा बड़े काम नहीं करते, ये बोलना चाहता है यहाँ पर। आगे अब ये बट रादर दे जो यूज कर रहा है, ये ग्रेट टॉकर के लिए बात कर रहा है ना।
और यहाँ पर मेनी हु डिलीवर वंडरफुल स्पीचेस, बहुत सारे लोग जो वंडरफुल स्पीच डिलीवर करते हैं अबाउट देयर ओन ग्रेटनेस, डू नॉट वैल्यू सर्विस, ये सर्विस को वैल्यू नहीं करते। पॉसिबली इसका जो आंसर बन रहा है वो इससे भी बन सकता है। बट वी कम अक्रॉस पीपल हु आर एलोक्वेंट, वो देखो ये एलोक्वेंट की बात कर रहा है और ये स्पीच की बात कर रहा है, तो एलोक्वेंट पहले आएगा, स्पीच बाद में आएगा। मतलब लिंक हमें कुछ ऐसे दिख रहा है कि ये आर से स्टार्ट होगा ये। अगर मैं इसको आर से स्टार्ट कर रहा हूँ तो मुझे एक लिंक बनाना पड़ेगा। बट व्हेन टाइम कम्स, जब देखो वी कम अक्रॉस पीपल हु आर एलोक्वेंट, जो बड़े बड़े बातें करते हो, लेकिन जब टाइम आता है तो वो क्या करते हैं, उनके एक्शन कुछ और ही बोलते हैं। तो ये लिंक आर क्यू का बन रहा है। आर क्यू मैच करते हैं यहाँ पर कहीं पर। आर क्यू देखते हैं इसमें, आर क्यू कहाँ आ रहा है। आर क्यू इसमें आ रहा है, आर क्यू और किसी में नहीं आ रहा है, तो इसका जो आंसर बनेगा वो बी बनेगा। पर और चेक करते हैं, अगर मैं इसको आर क्यू से बना रहा हूँ तो पी का क्या, पी का लास्ट में मैच कर रहा है। पी रादर दे सर्व देमसेल्फ एंड नेवर द कम्युनिटी, दोज हु डू नथिंग फॉर यूजुअली मोस्ट टॉकेटिव। तो क्या ना, पी का लिंक इससे बनेगा, तो इसका आंसर जो बन जाएगा ना वो पी बन जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। ये लेजर इज परहैप्स द एज इम्पोर्टेंट एज वर्क। ठीक है, आगे ये बोल रहा है कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। ये बोल रहा है कि एंड वी फील वेरी टायर्ड, एंड वी फील वेरी टायर्ड कब फील करेंगे हम, समटाइम्स वी वर्क कंटिन्यूअसली। तो देखो जब हम लगातार काम करेंगे तो हम टायर्ड हो जाते हैं, तो यानी आरपी का लिंक बन रहा है। आरपी देखो किस में आ रहा है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो गया, आरपी इसी में आ रहा है, तो ये आंसर बन जाएगा। आगे भी देख लेते हैं। आगे अगर ये बोलेंगे हम इसको, अनलेस वी हैव सम ब्रेक वी कांट कैरी ऑन एंड आवर हेल्थ में सफर, आफ्टर अ लिटिल रिलैक्सेशन वी कैन वर्क मोर एनर्जेटिकली एंड एफिशिएंटली, वी शुड टेक केयर ऑफ, वी शुड टेक केयर टू मेक प्रॉपर, ये हो गया। तो इसका आंसर जो बनेगा ना वो डी बन गया है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे कि कैसे लिंक बनाएंगे। अगर मेरे हिसाब से आप 8 to 10 जो प्रैक्टिस सेट है उनको लगाओगे ना, तो आपके जो 10 out of 10 मार्क्स बनने की पूरी चांसेस रहेंगे। अदरवाइज 9 out of 10 तो बन ही जाएंगे, है ना। ये बनने के चांसेस आपके रहेंगे। जो जंबल्स होते हैं काफी मुश्किल होती है, पैरा जंबल के जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ट्रिकी होते हैं। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतने ही रहेगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद।